आज साहू जी महाराज की जयंती है। फूले पेरियार अंबेडकर साहू जी महाराज, बहुजन समाज की एकजुटता, उसी का नज़ारा आज आपको एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है, जो एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में, उसमें देखने को मिला है। एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन ने बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी को 51,000 रुपये का चेक दिया है ताकि और बेहतर हो सके एजुकेशन। जो साहू जी महाराज का सपना था कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जिसको उस समय शोषित वंचित समाज कहते थे, वो आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ बहुजनों की एकजुटता से ही हासिल होगा, क्योंकि जब आरक्षण आया, बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया, उसके बाद न तो बिजनेस था, न नौकरी थी, न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न ज़मीन जायदाद था। एक अदद नौकरी के भरोसे बहुजन समाज आगे बढ़ा और आज वालिक अंबेडकर प्रेरणा केंद्र जो है केपी चौधरी के नेतृत्व में बनने जा रहा है, उसको लेकर भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है। चौधरी साहब, आज पहले तो साहू जी महाराज की जयंती है, उसकी आप सब लोगों को बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, आपके नेतृत्व में बताइए। साहू जी महाराज जी हमारे भारत में सबसे पहली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आरक्षण की शुरुआत की थी, और आज हम उनको सत सत नमन करते हैं कि आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमने जो हमारा रोहतक का डॉक्टर अंबेडकर जो केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ते हैं। हमने आज उस डॉक्टर अंबेडकर जो केंद्र है, जो भवन हमारा है, वहाँ पर 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग उसके लिए हमने प्रदान किया है। साथ साथ आज हमारे 5 जो मंडल हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में 113 डिवीजन्स काम करते हैं, जिसमें 5 मंडलों की आज एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, रोहतक और करनाल मंडल के जो मंडल हमारे सचिव और अध्यक्ष आज यहाँ पर आए थे। जैसा कि हमने पिछले दिनों एक प्रण लिया था कि हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली एनसीआर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की स्थापना करके अपने समाज को समर्पित करेंगे। इस दिशा में आज बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज हमें दिल्ली DO 1 जो हमारा है, उस कमेटी के द्वारा आज 50 लाख रुपए का एक चेक हमको आज इस पवित्र कार्य के लिए दिया गया है। हमारा जो रोहतक मंडल है उसके द्वारा 15 लाख रुपए, हमारा जो करनाल मंडल है उसके साथ द्वारा 10 लाख रुपया, और हमारा दिल्ली DO 2 जो है उसके द्वारा हमको 40 लाख रुपए, और दिल्ली मंडल 3 के द्वारा आज 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग इस पावन कार्य के लिए दिया गया है। तो आज की जो बैठक है उसमें 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हमारी 5 मंडल कमेटियों ने इस पावन कार्य के लिए प्रदान किया है। कितना का बजट है सर, एक बार फिर से बताइए। जो बहुजन प्रेरणा केंद्र या डॉक्टर अंबेडकर प्रेरणा केंद्र का जो आप निर्माण करने जा रहे हैं। समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि ये हमारे ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और सामाजिक जिम्मेदारी को हम पूरा करने की हमने एक संकल्प लिया, और हमारे समाज के हमारे भाइयों ने, बहनों ने हमें पूरा दिल खोल करके इसमें पूरा सहयोग देने का जब विश्वास दिलाया, तो हमारे कदम भी आगे बढ़े। और हमें आज ये बताते बहुत खुशी है कि पूरे देश के मंडल कार्य जो हमारी मंडल कमेटी काम कर रही हैं, सभी जगह हमारे साथी अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो प्लॉट D10 के नाम से कौशाम्बी में है, उसके प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है कई, और उसमें जो उसके मालिक हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, और ये प्लॉट किसी भी समय रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया हम इसकी पूरी करेंगे, और ये रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ओवरऑल बजट कितना है सर? देखिए, ओवरऑल तो हम इसमें 25 करोड़ का बजट लेकर के चल रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में होंगी। बच्चों के लिए IAS का सेंटर, बच्चों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग का सेंटर इसमें होगा। इसमें पूरे देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए हम लोग गेस्ट हाउस, एक अच्छी स्तर का एक गेस्ट हाउस स्थापित करने का हमारा इसमें योजना है। बच्चों के रहने के लिए हम हॉस्टल भी उसमें बनाने की हमारी योजना है। डॉक्टर अम्बेडकर एक यहाँ पर प्रेरणा केंद्र, जैसा मैंने बताया कि यहाँ समाज के बच्चे रहेंगे और उनको बाबा साहब के मिशन की जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर का पुस्तकालय यहाँ होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ पर एक भव्य मीटिंग हॉल की स्थापना की जाएगी। मीडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक बहुत विहार भी बनाया जाएगा। तो ये जो अभी योजना है, ये हमारी आने वाले समय में समाज के सहयोग से हम इसको अमली जामा पहनाने के लिए दिनों रात प्रयत्नशील हैं। और आज हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जो हमारी मंडल कमेटी हैं, जो आज हमारे साथ में आज दिल्ली में जो हमने सभा की है, ये अगली सभा 3 तारीख को हम पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब में 4 मंडल आते हैं, जालंधर,
लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़। इसके अलावा शिमला और श्रीनगर, 6 मंडलों की बैठक हम 3 जुलाई को जालंधर में करने जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में हमारे 6 मंडल आते हैं, जिसमें अजमेर हमारा, इसमें जयपुर 1, जयपुर 2, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इनकी बैठक जो है हम 10 जुलाई को जोधपुर में करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, कानपुर में हमारा अलग, क्योंकि हम 1 तारीख को इस विषय में बातचीत करने के लिए, कब तक सर ये सर धरातल पर एक उतर जुलाई जाएगा? को 1 जुलाई को हम लोग जो इस प्लॉट के मालिक हैं बरेली में, उनके साथ बातचीत तय हुई है। उनके साथ ये सारी चीज़ें फिक्स की जाएंगी। हमारे करीब 150 कार्यकर्ता बरेली में 1 जुलाई को, यानी आज से 3 या 4 दिन बाद, हम लोग बरेली में जाकर के इस की जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए उनके साथ बातचीत हम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो प्लॉट है, जिसकी कीमत इसमें जो रजिस्ट्री के साथ कॉस्ट, इसकी रजिस्ट्री और इसका म्यूटेशन वगैरह सारा नियर अबाउट ये समझिएगा कि ये 6.5 करोड़ के आसपास शायद हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो देखिए, बहुजन समाज को अपने इंस्टीट्यूशन खड़ा करने पड़ेंगे, स्कूल, कॉलेज, जगह जहां आप रुक सके, रह सकें। मैं फिर कह रहा हूं, यही पे बैक टू सोसाइटी है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। और केपी चौधरी यही कोशिश कर रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाए, जहाँ से आप बैठ के, चाहे वो सामाजिक विमर्श हो, राजनीतिक विमर्श हो या आर्थिक विमर्श हो, उस पर बात कर सके। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ये इंस्टीट्यूशन कितना ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में, चाहे वो मिलिंद कॉलेज हो, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, तमाम इंस्टीट्यूशन खड़े किए। जब तक आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन खड़े नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। यही काम साहू जी महाराज ने किया था। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।